हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और पार्ट 1 पढ़ा हुआ है उसे देख लीजिए। जो भी लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली क्लास 12th की, तो वहाँ पे आपके इडियम्स 3 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको इडियम्स फिर उसकी मीनिंग और उसके यूजेस अपने सेंटेंस में बनाकर लिखने होते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने करीब 20 से 22 इडियम्स कवर किए थे और आज के भी इस छोटे से वीडियो में हम 20 से 22 इडियम्स कवर कर ले जाएंगे। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त 12th की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला हमारे पास इडियम है आज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ देखते हुए, यानी कि कंसिडरिंग एवरीथिंग, सब कुछ महत्वपूर्ण मानते हुए, सब कुछ देखते हुए ऑल इन ऑल का मतलब होता है। देखो मैंने इसको यूज कैसे किया है। ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी। अगर देखा जाए वो पार्टी, सब लोग कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ऑल इन ऑल मतलब सब कुछ देखते हुए वो एक अच्छी पार्टी थी। इट वॉज अ गुड पार्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है अचानक, एकाएक, कोई चीज जिसकी वजह ना हो आपके पास, एकदम से कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एट रैंडम। क्लियर। यूज कैसे करोगे। ही बर्स्ट आउट एट रैंडम, वो एकदम से निकल कर बाहर आया एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, और उसको पीटने लगा। किसी कोई और पर्सन है उसको पीटने लगा, तो ही बर्स्ट आउट। बर्स्ट आउट का मतलब एकदम से बाहर आना, तो ही बर्स्ट आउट एट रैंडम, एकदम अचानक से, एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, और उसको पीटने लगा। नेक्स्ट हमारे पास अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसको ध्यान देना, बोन का मतलब होता है हड्डी और कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा। तो एक हड्डी जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा हो, तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। अगर ये पेन की वजह से हमारे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है मेरे और मेरे ब्रदर के बीच। कई बार रिमोट को लेकर होता है तो वो होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बहुत बढ़िया यूज लिखा गया है। सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आजाद हुआ है भारत तब से लेकर बोला जा रहा है, कश्मीर हैज बीन, कश्मीर रहा है अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर जो है वो एक झगड़े का कारण या झगड़े की जड़ रहा है, तो बोन ऑफ कंटेंशन ऐसे यूज करोगे। अ वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज आपने जब भी, जिन लोगों ने भी 9th या 10th 11th 12th जहां पे भी पढ़ा होगा, तो एक चैप्टर हमारे 11th या 12th में है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसमें ब्रूकर टी वॉशिंगटन बताते हैं कि कैसे जब वो स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं तो जो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं उस स्कूल में एडमिशन पाना आसान नहीं था, और ये उनका जो अटेम्प्ट था वो निरर्थक प्रयास था, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला था। जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाते हो जिसका आपको लगता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई उसका परिणाम नहीं आ पाएगा, तो आप उसको बोलते हो वाइल्ड गूस चेज, यानी कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट, निरर्थक प्रयास। लर्निंग फ्रेंच। अगर फ्रेंच भाषा आपको सीखना है तो आप बोल सकते हो लर्निंग फ्रेंच इज अ वाइल्ड गूस चेस फॉर यू। ये तुम्हारे लिए वाइल्ड गूस चेस होगा, फ्यूटाइल अटेम्प्ट होगा, निरर्थक प्रयास होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब बहुत आपका क्लोज, बहुत आपका घनिष्ठ, बिल्कुल आपके एकदम जो दिल में बसा हो, तो आप उसको बोलते हो बॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड विल ऑलवेज बी विथ यू। जो आपका बॉसम फ्रेंड होगा ना वो हमेशा आपके साथ होगा, इवन इन एडवर्सिटीज। ये भी एक अच्छा वर्ड है, एडवर्सिटी मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं। तो जितनी भी समस्याएं होंगी, उसको प्लूरल बना दिया तो एडवर्सिटीज, कितनी भी समस्याएं हो जाए, यहां तक की, इवन मतलब यहां तक की इन एडवर्सिटीज, समस्याओं में भी आपका जो बॉसम फ्रेंड होगा ना वो आपके साथ होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर, तो यानी कि निकट होना। माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन। मान लो आपका दोस्त कोई कह रहा है यार मैं तो गांव में रहता हूं और मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो आप उससे कह सकते हो आप मेरे घर आ जाओ और वहां से आप रात में ट्रेन पकड़ लेना। क्यों। बिकॉज माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखो हरकिलियन टास्क। हरकिलियन टास्क मतलब बहुत मुश्किल कार्य, एक कठिन कार्य। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अ हार्ड नट टू क्रैक, एक मुश्किल कार्य जिसको करना मुश्किल हो, तो इसी को आप बोल सकते हो हरकिलियन टास्क। अगर मैं बोल दूं कि इन सारे इडियम्स को एक बार में याद कर लो, तो आप कह सकते हो सर लर्निंग ऑल दीज इडियम्स इज हरकुलियन टास्क। वो एक बहुत कठिन कार्य है। फार्मिंग इज अ हरकुलियन टास्क टू मी। खेती करना, किसानी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, तो अ हरकुलियन टास्क। या फिर इसी की जगह पे एक और इडियम हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा है, अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट देखो एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बहुत प्रॉपर ढंग में रखी गई है, उचित ढंग में, एकदम सुव्यवस्थित ढंग में, जैसा रखा जाना चाहिए था उस तरह से रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। तो दो इडियम आपको ध्यान रखने। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अगर कोई चीज व्यवस्थित ढंग से नहीं रखी गई है तो 6s and 7s। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, आई फाउंड माई रूम एट 6s and 7s, तो उसको मैंने तितर बितर पाया। ये पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा था, ठीक है ना। एट 6s and 7s, मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो एट 6s and 7s, ठीक है।
तितर बितर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर, बहुत ही प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से। तो देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, जो उनका घर है वो हमेशा एक सुव्यवस्थित सुनियोजित ढंग से रहता है, तो एप्पल पाई ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स मतलब कुल्हाड़ी और ग्रिंड मतलब पीसना, है ना। तो एक तरह से अपने मतलब के लिए कुल्हाड़ी चलाना, तो मतलब निकालना, एन एक्स टू ग्रिंड। ही मीट्स मी ओनली, वो मुझसे मिलता है केवल तब, ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, जब उसको अपना मतलब निकालना होता है, जब उसके पास अपना मतलब होता है। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है मतलब निकालना, मतलब अपने मतलब के लिए, अपने मोटिव के लिए आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्स टू ग्रिंड। तो मुझसे केवल तभी मिलता है, ही मीट्स मी ओनली, ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन। जैसे 15th ऑफ अगस्त है आपका, 26 आपका जनवरी है, इस तरह से जो भी दिन होते हैं वो आपके महत्वपूर्ण दिन होते हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हो अ रेड लेटर डे। विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया, वर्ल्ड कप जीतना भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन था, तो इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन, देखो डैगर का मतलब होता है खंजर, DAGGER लिखा हुआ है, तो डैगर मतलब खंजर, और ड्रॉन का मतलब खींच लेना। तो जब आप खंजर खींच लेते हो तो आप एक दूसरे से बहुत ही ऑड वाली पोजीशन में जाते हो, मतलब बहुत ही एंटी पोजीशन पे हो जाते हो, बहुत ही शत्रुता वाली भावना आप दोनों के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड एट डैगर्स ड्रॉन। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। तो हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन फॉर कश्मीर। अभी देखो इससे पहले पढ़ा था कि भारत जब से आजाद हुआ है तब से कश्मीर एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, झगड़े की जड़ रहा है ना, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से शत्रुता वाले मोड़ पे बने रहे। तो लिख सकते हो कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर, वो रहे हैं एट डैगर्स ड्रॉन, किसके लिए, फॉर कश्मीर, ठीक है, क्लियर। अगला देखो अ ब्लॉक हेड, कोई भी व्यक्ति जिसका हेड ब्लॉक हो चुका है तो वो स्टूपिड है, मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अ ब्लॉक हेड इन द मार्केट, कोई बेवकूफ था, कोई स्टूपिड था, मार्केट में उसने कुछ स्टूपिडिटी कर दी, तो उस पर सभी लोग हंस रहे थे, तो एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अ ब्लॉक हेड इन द मार्केट। एक बार फिर से देख लो, ऑल इन ऑल, सब कुछ देखते हुए, कंसिडरिंग एवरीथिंग, ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी, एट रैंडम, अचानक या फिर एकाएक, ही बर्स्ट आउट एट रैंडम एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, एकदम से बाहर आया और पीटना चालू कर दिया। बोन ऑफ कंटेंशन, ये पेन जो है ना, ये हमारे बीच बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। तो वो जो एग्जांपल दिया था, सिंस इंडिपेंडेंस कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अ वाइल्ड गूस चेस, निरर्थक प्रयास, लर्निंग फ्रेंच इज अ वाइल्ड गूस चेस फॉर यू, ये आपके लिए वाइल्ड गूस चेस हो सकता है। अ बॉसम फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, जो आपका बॉसम फ्रेंड होगा विल ऑलवेज बी विथ यू इवन इन एडवर्सिटीज, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए। एट ए स्टोन्स थ्रो, निकट होना, मेरे घर चले आना, क्योंकि मेरे घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, एट ए स्टोन्स थ्रो, बहुत ही थोड़ी दूरी पर है। हरकिलियन टास्क, मुश्किल कार्य, मुझे लगता है किसानी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए बिजनेस ही सही है, किसानी मेरे लिए हरकिलियन टास्क है, बहुत ही कठिन कार्य है। एप्पल पाई ऑर्डर, एक और बताया था एट 6 and 7 तितर बितर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है उचित ढंग से, देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एन एक्स टू ग्रिड, एक्स टू ग्रिड का मतलब होता है मतलब निकालना, ही मीट्स मी ओनली, ही इज एन एक्स टू ग्रिड। अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विनिंग द वर्ल्ड कप वाज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर मतलब खंजर, ड्रॉन मतलब खींच लेना, तो एट डैगर्स ड्रॉन शत्रुता होना, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन फॉर कश्मीर। अ ब्लॉक हेड, मूर्ख व्यक्ति, एवरीबडी वाज लाफिंग एट अ ब्लॉक हेड इन द मार्केट, ये था। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। अभी मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है, और जब मैं इसको रफ करूंगा तो फिर आपको इसका नेक्स्ट जो अगला पार्ट है थोड़ा सा और लिख के इसमें और 10-12 इडियम बता दूंगा, तो टोटल आज के इस सेशन में आपके 24 इडियम हो जाएंगे। चलो अब यहां से देखते हैं आगे। अगला है हमारे पास अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, तो तिनके वाला आदमी कैसा होगा, बहुत ही कमजोर, है ना, फूंक दो तो उड़ जाए, तो उसको बोलते हो मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति। ही नेवर अचीव्ड दैट पोटेंशियल, वो कभी वो पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया, एज जैसा कि ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ था, कमजोर व्यक्ति था, उससे उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कमजोर था। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उससे डरो मत, है ना, डोंट अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, यहां से आप ध्यान रख सकते हो। किसी भी इडियम्स को, जो भी इडियम्स होते हैं आप उनको याद करने के लिए आप सिर्फ उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला अ मैन, एक व्यक्ति, किस चीज का, स्ट्रॉ का, तिनके का बना हुआ, तो कमजोर व्यक्ति। अगला है अ ब्लैक शिप, हर परिवार में ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे परिवार को कलंकित करके रख देता है, पूरे परिवार को बदनाम करके रखा जाता है।
अक्सर ऐसा होता है, किसी न किसी एक पूरे पुश्त एक खानदान में ऐसा व्यक्ति होता है, तो उसको आप बोलते हो ब्लैक शिप, बदनाम व्यक्ति। हिज अंकल इज अ ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ हिज डीड। डीड मतलब कार्य, अपने कार्यों की वजह से जो उसके अंकल हैं वो ब्लैक शिप हैं उस परिवार के। तो ब्लैक शिप का मतलब हो गया बदनाम व्यक्ति। जो भी ब्लैक शिप होगा उस परिवार में तो बदनाम होगा अपने कामों की वजह से। एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, आंखों का प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, तो दैट इज कॉल्ड एप्पल ऑफ वंस आई। अत्यधिक प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी माँ के आंखों का प्यारा हूं, आंखों का तारा हूं, तो आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। एट आर्म्स लेंथ, आर्म मतलब होता है हाथ, लेंथ मतलब दूरी, तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हो गया कि उससे एक हाथ की दूरी, बोलते ना मुझसे एक हाथ की दूरी पे रहो, है ना, कुछ भी हो सकता है। आई कीप सम ऑफ माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, जिनको मेरा दोस्त कहा जाता है, उनसे मैं एक हाथ की दूरी बना के रखता हूं। एक हाथ की दूरी बना के रखना मतलब मैं उनसे दूरी बनाए रखता हूं, जैसे आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, कीप एट बे, किसी को दूरी पे रखना। अगला है एट योर फिंगर टिप्स, कोई भी चीज अगर आपके फिंगर टिप्स पे है ना तो आपको बहुत ही आसानी से याद है ना। आई हैव माई आंसर्स एट माई फिंगर टिप्स, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एट माई फिंगर टिप्स, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे फिंगर टिप्स पे है, मुझे याद है, बहुत अच्छे से पता है, तो अच्छे से याद होना। ही हैज ऑल द आंसर्स एट हिज फिंगर टिप्स। जब भी आपसे क्लास में कुछ पूछा जाएगा तो हमेशा टीचर ये चाहेंगे कि आपके आंसर्स कहां हो, आपके फिंगर टिप्स पे हो। क्लियर, आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद हो। एट सी कंफ्यूज्ड, परेशान। बिगनिंग अ न्यू वेंचर लेफ्ट हिम एट सी, जब उसने एक नया वेंचर, एक नया बिजनेस कह लो, एक नया चीज शुरू करने गया तो उसने उसको बिल्कुल एट सी पे लाकर रख दिया। एट सी मतलब कंफ्यूज्ड, उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि अभी तो ये BCDS पढ़ा है और इसके बाद से अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या होना है, तो वो आपने एक नई शुरुआत तो कर दी, बट इसके बाद आपको पता नहीं कि अब आगे क्या करना है, तो ये आपको कहां लाके रख देगा, एट सी पे। परेशान, कंफ्यूज्ड। इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हो गए हो और आपको रास्ता नहीं पता है, बिल्कुल भूल चुके हो, तो आप क्या हो गए उस टाइम पे, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, आपको समझ में नहीं आएगा किस और डायरेक्शन में जाना है, तो दैट इज कॉल्ड एट सी। वहां से इडियम बना हुआ है एट सी, मतलब कंफ्यूज्ड, परेशान। अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब होता है ना, देखो घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि घोड़ा लेम हो गया है, तो लेम का मतलब एक तरह से लंगड़ा हो जाना है ना, कमजोर हो जाना, तो लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना, और लेम का मतलब कि बहुत ही लेम एक्सक्यूज है तो बहुत ही खराब बहाना, बहुत ही कमजोर बहाना। इतने लेम एक्सक्यूजेस क्यों बना रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क, है ना, काम को टालने के लिए, टू अवॉइड वर्क, काम को टालने के लिए तुम्हें लेम एक्सक्यूज नहीं करने चाहिए यार, बेवकूफ हो क्या। यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज, बेकार बहाने मत बनाओ। अ फार क्राई, बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल डिफरेंट होना। फार क्राई का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट होना, बिल्कुल अलग होना, जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल हट के होना। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑल दिस लग्जरी वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हिज चाइल्डहुड। बचपन में बहुत गरीब था लेकिन अभी वो बहुत अमीर हो चुका है, उसने मेहनत की, पढ़ाई की, कुछ जॉब पाई, फिर खूब पैसे कमाए और अभी वो बहुत अमीर हो चुका है। तो एक दोस्त उसके लिए बता रहा है कि जितनी भी विलासितापूर्ण चीजें दिख रही है ना, ऑल दिस लग्जरी वॉज अ फार क्राई, वो बिल्कुल अलग थी फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की जो गरीबी थी, पोवर्टी मतलब गरीबी। क्लियर, तो अ फार क्राई एकदम बिल्कुल डिफरेंट होना, बिल्कुल अलग होना। अ पेटीकोट गवर्नमेंट, औरतों का शासन, जैसे डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, इसी तरह से पेटीकोट गवर्नमेंट होता है जहां पे ऑफिशियल्स में ज्यादातर औरतें होती हैं, तो औरतों का शासन। इज इट फिजिबल, फिजिबल एक अच्छा वर्ड है, संभव है, साध्य है, क्या ये पॉसिबल है, जैसे आप बोलते हो ना इज इट पॉसिबल, उसकी जगह पे यूज कर सकते हो इज इट फिजिबल, बहुत अच्छा वर्ड है, फिजिबल, क्या ये संभव है, साध्य है। टू हैव अ पेटीकोट गवर्नमेंट, कि हम औरतों का शासन रखें इन इंडिया, भारत में, और देखो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्लियर, आगे देखो। अ क्विक्जोटिक प्रोजेक्ट, क्विक्जोटिक प्रोजेक्ट, ये जो क्विक्जोटिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है आपके विचार तो थोड़े से अनयूजुअल है, थोड़े अजीब है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात ऐसे बोल दो, जैसे मैं बोल दूं कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसे ही टेक्निक लाने वाला हूं जिसके थ्रू मैं आपसे यहाँ बैठे बैठे आपसे बात कर सकता हूं मन से, है ना, टेलीपैथी के थ्रू। थोड़ा क्विक्जेटिक हो जाएगा, है ना, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि मैं यहाँ से मन से बैठे बैठे आपसे मन से बात कर लूँ, इस तरह का कुछ ऐसा कार्य जो वास्तविक तौर पे संभव ना हो। मैन्युफैक्चरिंग एन एयर बाइक, एयर बाइक मतलब हवा में उड़ने वाली बाइक बनाना। अगर मैं इस टाइम पे कहूँ मैं बहुत जल्दी हवा में उड़ने वाली बाइक बना रहा हूँ, बहुत ही जल्दी पानी पे चलने वाली कोई ऐसी चीज बना दे रहा हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है, इस तरह से कुछ भी। तो मैन्युफैक्चरिंग एन एयर बाइक इज अ क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट, और देखो आगे लिखा हुआ है टिल नाउ, अभी तक के लिए, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, बट अभी तक के लिए क्या है कि एक क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट है।
तो कोई भी चीज क्विक्जेक्टिव है तो वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। एट अ लॉस, जैसे ये एट सी था ना, कंफ्यूज्ड परेशान, उसी तरह होता है एट अ लॉस, समझ ना आना, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाना। डिटेक्टिव्स आर सो फार एट अ लॉस, वो अभी तक बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज डेथ, है ना, ये हेल्थ लिखा हुआ है, डेथ होगा, ठीक है, DEATH सही कर लेना उसको। देखो तो जो भी डिटेक्टिव्स हैं वो अभी तक उसके मौत के कारण को बताने में असमर्थ रहे हैं, दे आर एट अ लॉस। क्लियर। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा हुआ सांप, एक तरह से छिपा हुआ शत्रु, जिसपे आप विश्वास ना कर सको, ट्रस्ट ना कर सको, बिलीव ना कर सको, तो उसको आप बोलोगे कि स्नेक इन द ग्रास। यू कांट ट्रस्ट हिम, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, फॉर ही जस्ट ए स्नेक इन द ग्रास। अरे बहुत बार अपने दोस्तों को धोखा दिया, पैसे ले लेकर भागा है, उस पर विश्वास मत रखो, है ना, वो रो रहा है बट उसके पैसे मत देना, वो बहुत डिसीटफुल पर्सन है, बहुत ट्रेचरस है, धोखा दे देगा। और रोलिंग स्टोन, रोलिंग मतलब लुढ़कता हुआ, स्टोन मतलब पत्थर, तो जैसे बोलते ना कि ये लुढ़कता हुआ आदमी है, इसके ऊपर भरोसा मत रखो, ये थोड़ा सा सेंस अलग है यहाँ पे। देखो स्नेक इन द ग्रास, जो मौके पे आपको धोखा दे, रोलिंग स्टोन, उससे बात ही मत करो, उसका कोई भरोसा नहीं, कब किधर कहां चला जाए, जिसका भरोसा ना हो। आई वुड नेवर बिलीव हिम फॉर ही इज अ रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन मतलब जिसका मतलब आप कह सकते हो कि कोई तय नहीं है कि वो क्या करेगा, उसको आप बोलते हो रोलिंग स्टोन। स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, जो आपको धोखा दे दे। क्लियर। एक बार फिर से देख लो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब तिनका, तो तिनके वाला व्यक्ति कमजोर व्यक्ति, कभी वो पोटेंशियल नहीं पा पाया क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति था, उससे मत डरो क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ब्लैक शिप, बदनाम व्यक्ति, हिज अंकल इज अ ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ऑफ हिज डीड, डीड मतलब कार्य। एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर होना। आई कीप सम ऑफ माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो मेरे तथाकथित दोस्त हैं उनको मैं एक हाथ की दूरी पे रखता हूं, उनसे अपनी दूरी बना के रखता हूं। एट योर फिंगर टिप्स, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद होना। I have all the information at my fingertips. He has all the answers at his fingertips. At sea, परेशान, confused. एक कोई नया वेंचर, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने जाते हो, उसने उस व्यक्ति को छोड़ के रख दिया एट सी, बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया। अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लेम का मतलब होता है कमजोर, तो झूठा बहाना। यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क। फार क्राई, बिल्कुल अलग होना। ऑल दिस लग्जरी वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हिज चाइल्डहुड, बचपन में जो गरीबी थी उससे बिल्कुल अलग है जो इस तरह की विलासता है। अ पेटीकोट गवर्नमेंट, औरतों का शासन, क्या ये फिजिबल है, संभव है टू हैव अ पेटीकोट गवर्नमेंट इन इंडिया। एक क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एन एयर बाइक, अगर एयर बाइक बनाने की बात कर रहे हो इस टाइम पे तो ये एक क्विक्जेटिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे अभी मैं कहूं कि बहुत जल्दी मैं चांद पे घर बना दूंगा, है ना, इस तरह की कोई चीजें। एट अ लॉस, समझ ना आना। डिटेक्टिव्स आर सो फार एट अ लॉस टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज डेथ। जो डिटेक्टिव्स हैं वो अभी एट अ लॉस हैं। एट अ लॉस है मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ लॉस हो चुका है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा हुआ सांप, तो छिपा हुआ शत्रु, उस पर विश्वास मत करो, वो स्नेक इन द ग्रास है। रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर, तो इसका मतलब जो लुढ़क जाए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आई वुड नेवर बिलीव हिम फॉर ही जस्ट अ रोलिंग स्टोन। क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो, तो ये आज के लिए सेशन था, उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो, तो आपके जो भी 12th के दोस्त हैं, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक एक बार वीडियो को शेयर कर दो और अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर पार्ट 3 के साथ होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।